शक्ति संगम, तंत्र निरंजन, पुराण, वैराट पुराण। वैराट पुराण इनकी तमाम संस्कृत रचनाएं हैं। लोक भाषा की रचनाएं। लोक भाषा की रचनाएं, इनकी संख्या 40 तक मानी जाती है। इनकी संख्या 40 तक मानी जाती है। 40 संख्या है इनकी लोक भाषा रचनाओं की, अलग अलग नहीं दिया गया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जिन्हें 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 14 बर्थवाल जी ने 14 प्रमाणिक रचनाएं इनकी मानी है। शब्दी, पद, प्राण, संकली, देखिए नंबर 1 है शब्दी, पद, प्राण, संकली। शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादर्शन, नवेबोध, शिष्या दर्शन, नवेबोध, अभय, अभय माला जोग, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, आत्मबोध, पंद्रह तिथि, सप्तावर, मछेंद्र, गोरखबोध, सप्तावर, मछेंद्र,
गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, अब इसके बाद देखेंगे हम कुछ अन्य नाथ कवि। कुछ अन्य नाथ कवियों को देखते हैं हम। आज हम देख रहे हैं गोरखनाथ का समय आगे क्या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 1845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी माना है जो सर्वमान्य मत है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 11वीं शताब्दी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी 13वीं शताब्दी माना है। गोरखनाथ जी की संस्कृत रचनाएं हैं सिद्ध, सिद्धांत पद्धति, विवेक, मार्तंड, शक्ति, संगम, तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। लोक भाषा की रचनाएं कुछ इनकी देखते हैं हम, 40 मानी गई हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 14 रचनाएं मानी हैं, 13 यहाँ उपलब्ध हैं। शाब्दी, पद, प्राण, संकली, नवेबोध, अक्षयमाला, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तावर, मच्छेंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक। आगे देखते हैं। अन्य नाथ कवियों को भी देखते हैं हम जो इनसे बचे हुए हैं। अन्य नाथ, अन्य नाथ कवि देखते हैं। इसमें हो गए आपके चौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ जी हैं, इसमें गोपीचंद्र हैं, गोपीचंद्र हैं, चुंडकर नाथ, चुंडकर नाथ हैं, भरथरी, भरथरी, जलंधरी पाव, जलंधरी पाव। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। जो ये नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, नोट कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय और संत मत के बीच की कड़ी है। सिद्ध संप्रदाय और
संत मत के बीच की कड़ी है। जो ये नाथ संप्रदाय है ये सिद्ध संप्रदाय और संत मत के बीच की कड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ को अपने समय का सबसे बड़ा नेता माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ को अपने समय का सबसे बड़ा नेता माना है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ शिव के उपासक थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि ये जो नाथ हैं ये भगवान शिव के उपासक थे। शुक्ल जी ने नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी माना है। शुक्ल जी ने नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी अर्थात खड़ी बोली। शुक्ल जी ने नाथ पंथियों की भाषा खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण माना है। और राजस्थानी का मिश्रण माना है। राजस्थानी का क्या माना है? खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी है? संख्या